आप शेयर कर सकते हो प्रिया कुछ टिप्स ऐसे जिनसे जिनसे आपने मास्टरी की है इन 3 चीज़ों में? बिकॉज़ एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि आप सेम टाइम पे अपनी हेल्थ भी मैनेज कर लो, इमोशनल हेल्थ भी मैनेज कर लो एंड टॉप लीडिंग पोज़ीशन पर भी पहुँच जाओ। सी हेल्थ वाइज तो मैंने बहुत स्टडी किया है। मतलब ओके। मुझे तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई मर भी रहा है ना, ये उसको जिंदा कर देगी। मेरे पर्स में सब नुस्खे हैं, क्योंकि लाइक आई ओह! टोल्ड यू आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मेरे करियर में ना एक इंटरनेशनल वर्कशॉप आई थी, मैं कभी भूल नहीं सकती। अर्नस्ट एंड यंग इन मलेशिया। ओके। ओके, तो जब मैं गई उनके पास, दे सेड कि हमने आपको सिलेक्ट किया है, बट अगर आप नहीं आ सकी तो हु इज योर बैकअप। तो मैंने बोला बैकअप का मतलब, बैकअप तो ऐसा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो जैसे नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या तुम नहीं आई तो हुज योर बैकअप। तो आई सेड मैं आपको लिख के देती हूँ गारंटी हुँ। दैट आई विल शो अप। आज भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर मैं नहीं आई मुझे पैसे देने पड़ेंगे। यू नो दैट आई हैव टू पे डैमेजेस। 500 लोगों की टिकट कौन देगा, उनका होटल कौन देगा, खास वो मुझे सुनने आए हैं। तो इट इज नॉन नेगोशिएबल अनलेस आई एम डाइंग एंड आई एम इन हॉस्पिटल, आई हैव टू शो अप। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। मेरा अगर आज सर दुख रहा है तो हुँ। खराब हो गई ना इंटरव्यू, मेरा सर नहीं दुख सकता है। तो उसके लिए टू नो योर बॉडी, टू नो हाउ यू फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक को ये स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना। राइट, सो दैट वो मैंने बहुत ध्यान रखा है। टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम कोई वेस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब जो बोलते हैं ना मेरा टाइम वेस्ट किया है, ऐसे मतलब ये वेस्ट ना इज मेंटल। मेरे पास इतना काम है, इतनी बुक्स है, इतनी चीजें हैं करने के हुँ। लिए। अगर आप मुझे 1 घंटा छोड़ दो, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगी। लोग बोलते हैं सॉरी आई केम लेट, ऐसे नो नो वरीज, मेरा बहुत काम हो गया। सो टू सेगमेंट एवरीथिंग, एंड इट इज नॉट कि मैंने अपनी मम्मी को टाइम नहीं दिया, जो हुँ। टाइम दिया ना वो बहुत अच्छा दिया। यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। और बहुत आसान है टू मैनेज। आई मीन अभी जाके आई गॉट एंगेज, तो अच्छी बात है। मुझे लोग बोलते थे अच्छा यू आर सिंगल तो तुम्हें कुछ इसलिए है कर नहीं, हाँ लेती इसलिए हो। तो मतलब ब्लेम करने को ना हर चीज में ब्लेम करेंगे। ऐसा हुँ। मैरिड है तो ब्लेम, अनमैरिड है तो ब्लेम। तो एनीवेज आई सेड कि पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो, एक रिश्ता कम है पर और भी तो 10 रिश्ते जुड़े राइट, हुए हैं राइट। साथ में। हुँ, सो हुँ। इट इज नॉट कि एक नहीं है तो दो नहीं है तो सो ऑन, बट टू गिव रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स, इन पर्सनल लाइफ इज utmost important। जैसे कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैंने 50 देश ट्रैवल किया है। उसमें से ऑलरेडी 30 देश में मेरी मम्मी मेरे साथ आई हैं। ओके। तो आई टेक हर अलोंग विद मी। वो कैसे कंप्लेन करेंगी कि मेरी बेटी ने ये नहीं किया। सब माफ है। आप किसी को इज्जत दे दो, किसी राइट। को अपने साथ आगे बढ़ा दो, सब माफ है। वो ख्याल रखेंगे आपका। मुझे इतने अवार्ड्स मिलते हैं, और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ वुमन मुझे बहुत अवार्ड्स मिलते हैं। मैं कभी जाके आई डोंट गो एंड कलेक्ट दी अवार्ड्स, क्योंकि ना इतनी है नहीं लेडीज। अब उनको और कोई मिल नहीं रहा तो मुझे दे देते हैं। तो मुझे भी इतना पसंद नहीं आता कि फिर एक और साल दे रहे हैं, मतलब खुशी नहीं होती मतलब आप कि बॉलीवुड की आमिर खान हैं, जाती ही ओके। नहीं है अवार्ड फंक्शंस नहीं, में। मैं मम्मी को भेजती हूँ। तो अभी आप सोचिए उनको इतना अच्छा लगता है जाके ओह! मेरे नाइस। बिहाफ पे अवार्ड लेके आती हैं। मुझे बताओ वो कैसे मुझे नहीं सपोर्ट करेंगी? इट्स नॉट पॉसिबल। तो राइट। हमें ऐसा लगता है हम टाइम नहीं दे रहे, टाइम से ज्यादा इज्जत दे दो। वो सब, उसके आगे ना और कुछ है नहीं। है। देन थर्ड पॉइंट यू सेड इज, यू सेड, इतने टॉप पोजीशन पे पहुँच के मेंटेन करना होता है जो। हाँ, एंड आई टेल यू कि आपके ना टॉप पोजीशन पे पहुंचना इज अ स्टेप्स ऑफ वैल्यूज, ऑफ कैरेक्टर, ऑफ कल्चर। तो मुझे पहले लोग बोलते थे कि तुम थोड़ा नेटवर्क करो, थोड़ा पार्टीज में जाओ, एचआर वालों को सोशल लेके, बनो। हाँ सोशलाइज करो। मतलब सोशलाइज का मतलब है थोड़ी वाइन भी पी लो, फिर थोड़ा हंस भी लो। ओके। तो मतलब ओके। नहीं, नहीं, हाँ, आई एम शॉक्ड लाइक कि ये क्या क्राइटेरिया हाँ है? एग्जैक्टली कि अगर आप नेटवर्क नहीं करेंगे तो आप मतलब मिलेंगे कैसे लोगों को। तो आई सेड ये तो मैंने कभी किया नहीं और मुझे ये करना नहीं। तो आई सेड ओके, आई वांट दैट पीपल शुड इनवाइट मी बिकॉज आई एम द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, नॉट बिकॉज आई एम अ फीमेल मोटिवेशनल स्पीकर। तो एक वैल्यू बेस्ड अगर आप लाइफ जिए ना, एज स्पेशली एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये भाषण नहीं है, ये हुँ। मैं हूँ, हुँ, हुँ, जो हुँ। हूँ वही बोल रही हूँ। और इससे आगे आप मेरे बारे में कुछ रिसर्च करेंगे, इतना ही मिलेगा।
आप मुझे पर्सनली मिलेंगे यही मिलेगा, स्टेज पे आऊंगी यही सुनेंगे। मुझे लगता है आप So, स्पिरिचुअल भी हैं, बिकॉज़ स्पिरिचुअल लोग ऐसे होते हैं जनरली आई कि थिंक जो हम है सब उनके स्पिरिचुअल काम हैं। में दिखता है, वो चीज़ झलकती है। अगर करेक्ट। आप फेक है तो फिर वो चीज़ दिखेगी नहीं आपके काम नहीं, में। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं बोल रही थी कि उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस आपको नहीं भेजे, मैंने बोला मत ही भेजो, क्योंकि अगर मैं जो हूँ वही बोलूँ ना, राइट, प्रिपेयर करके आए तो वो क्या फिर बिल्कुल, मोटिवेशन बिल्कुल। स्पीकर हुआ। तो आई थिंक टॉप पोजीशन में पहुँचने के लिए ना हौसला चाहिए, और टॉप पोजीशन में पहुँचने के लिए हैसियत चाहिए। हैसियत आती है थ्रू स्किल्स। आपकी हैसियत है क्या? कितना पढ़े हैं आप? लाइक आई वाज जस्ट इस इंटरव्यू से पहले ही आई वाज सेइंग कि हर साल मैं 1 महीना पढ़ाई में डालती हूँ। आई लर्न अ न्यू स्किल, एनीथिंग, यू नो। और पढ़ाई शुड ऑलवेज बी ऑन। मेरे को कोई हक नहीं है आपको बोलने के लिए कि यू कैन डू इट एंड यू कैन गो अहेड, जब मैंने खुद नहीं किया। मैंने 16 बुक्स लिखी हैं, यू नो, और मेरी हर बुक अच्छी है। ऐसा नहीं है आई एम अ वन बुक पर्सन, इवन दो आई से सो माई सेल्फ, यू नो, कि इतना काम मैंने किया है। राइट बायोग्राफीज, आई एम नाउ गेटिंग इनटू फिल्म मेकिंग। तो मैं आपको आके कैसे बोलूँ आप कर सकते हैं? आप सवाल पूछिए ना, आपने क्या किया है? भाषण देने के अलावा क्या किया है? व्हाट आर योर अचीवमेंट्स? भाषण तो कोई भी दे सकता है। सो आई फील इन अ टॉप पोजीशन यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, यू हैव टू शो योर स्किल। आप अपनी अचीवमेंट दिखाओ पहले, तो वही टॉप में रहता है ना जो अचीवर है। उससे टॉप तो है नहीं, कुछ बातें नहीं चलती और कुछ पोजीशन नहीं चलती। आप मुझे कुछ भी डेजिग्नेशन दे दो, लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं है और वो दिखाने लायक नहीं है, तो पोजीशन का कोई मानना ही नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटिंग आपने अभी बताया कि आपने शुरू की है। मैं भी कहीं एक जगह देख रही थी आपके उसपे इस पर आप कैसे आई कि पहले ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड देन फिर ये स्क्रीन प्ले राइटिंग में, और अभी क्या लिख रहे हो आप? तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, सारे मेरे कोर स्किल से ही जुड़ी हुई हैं। ओके। पहले आई वाज अ स्पीकर, तो अगर बोल अच्छा रहे तो लिख भी अच्छा लेंगे। तो एज अ राइटर, एज एन ऑथर, मैं एक्चुअली लिखती बचपन से थी। हुँ। मुझे लिखने का बहुत शौक था, यू नो। तो कहानियां तो मुझे बहुत पसंद है लिखना। आप मुझे कोई अच्छा। टॉपिक दे दो, बस दैट्स माय बेस्ट थिंग टू डू, टू राइट स्टोरीज। तो मैं अपनी क्लास में सबके ऐसे मैं ही लिखती थी, सारी लव लेटर्स मैं ही लिखती थी। तो आई वुड से मेरे क्लासमेट्स के जो भी लवर्स थे, टेक्निकली दे वर इन लव विद मी, क्योंकि मैं क्योंकि चिट्ठियां लिख रही थी। राइटिंग आपकी होती तो थी। स्क्रीन राइटिंग एक्चुअली इज, राइटिंग बुक्स और स्क्रीन राइटिंग एक अलग कला है। तो हुँ, मैंने ये सीखा हुँ। बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी बुक्स की मूवीज बने। पर फिर ऐसा होता है ना, बुक इधर रह गई, मूवी उधर चली गई। तो ऐसे खुद खुद ही सीख लो, किसी को ब्लेम मत करो। हुँ। देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो वो राह आनी चाहिए, सीख लो। व्हाई डू यू वांट टू डिपेंड? हाँ, लोग करेंगे, पर मुझे पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग हर काम मुझे करना है, पर मुझे पता है कि सही काम हो रहा है। तो मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, डायरेक्शन, राइटिंग, फुल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एवरीथिंग। वो ऑब्वियसली सब लोग सब करेंगे, कुछ। पर फिर बोल नहीं सकते अच्छा अच्छा वो डायरेक्टर अच्छा नहीं था। तो बता दो, आपको कैसे पता है कि अच्छा डायरेक्टर सेलेक्ट करना है? तो आई फील कि जिस रास्ते में जा रहे हो ना, वो रास्ता पहचानो, वो रास्ता जानो, यू नो, कि एक ड्राइवर बन जाओ, बेशक पैसेंजर बन के बैठे आप, लेकिन कभी गाड़ी खराब हो गई ना, तो आप चला सकते हैं, तो कहीं दूर तक लेके जा सकते हैं टू गेट हेल्प। तो स्क्रीन राइटिंग मैंने उस नज़रिए से सीखा था कि फिर नहीं तो कुछ भी बनाते हैं कहानी का। आप देखते हैं ना बुक अडेप्टेशंस, फिर हमेशा यही बोलते हैं बुक वाज बेटर। मैं चाहती हूँ लोग बोले फिल्म वाज बेटर, यू नो। तो और ऐसा हुआ कि लिखते लिखते अब उसका शौक आ गया, अब यू नो। कौन-सी किताब पे आप बुक दो हैं, एक्चुअली तीन हैं। हुँ। द कॉलिंग, आई एम अनदर यू और वाइज मैन सेड। और एक नई है जो मैं स्क्रीन प्ले लिख के फिर बुक लिख रही हूँ।